हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं विवेक सिंह और आपका कोड टेक चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने रैंडमली कुछ वीडियो बना के चैनल पर डाला है जिससे आपको बेसिक में हेल्प मिलेगा। हाँ, मैं प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको क्या करूँगा, एक प्लेलिस्ट अलग अलग से बना दूंगा जिससे आपको आसानी रहेगा। अगर आपको सी का प्रोग्रामिंग का देखना है, कुछ बेसिक क्वेश्चन, तो आपको उसमें मिल जाएगा, और अगर आपको जावा का देखना है तो जावा मिल जाएगा। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि जो मैंने फेस किया था, जैसे प्रोग्राम जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं उन का लिस्ट बना लिया हूँ। कम से कम 20 प्रोग्राम ऐसे हैं जो टॉप 20 प्रोग्राम है जो अक्सर करके इंटरव्यूअर पूछता ही है। तो आप अगर ये 20 प्रोग्राम कर लेते हैं तो आप 99%, 99% नहीं, मतलब 100% ही समझ लीजिए कि आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं उस इंटरव्यू को। ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं पहला प्रोग्राम लिया हूँ हेलो वर्ड, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा गया था ऐसा। तो ऐसा नहीं कि हेलो, कोई तो हेलो वर्ड का प्रोग्राम ही लिखवा देते हैं सिंपल सा, बस रन करा के देख लेते हैं। लेकिन कभी कभी इंटरव्यूअर बहुत डीपली पूछता है कि अच्छा ये बताओ, हेलो वर्ड में क्या है, स्टैटिक क्या है, वाइड क्या है, मेन क्या है, कि मतलब ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। वो आपका बेसिक चेक करता है। तो मैं आपको वहाँ पे जावा और सी के लेक्चर तो देता ही रहूँगा, और बीच बीच में मैं इंटरव्यू के लिए और आपका बीच बीच में प्रोग्राम का भी आपको एक प्लेलिस्ट बना के उसमें प्रोग्राम टॉप 20 बता दूंगा कि कौन कौन से प्रोग्राम और कैसे पूछे जाते हैं। आप भी कोशिश करना कि आप भी अच्छे से इस चीज़ को पूरा करिए, ऑनेस्टली करिए, और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगा। तो आप कहोगे कि हाँ, विवेक भैया आपके चैनल से मुझे सपोर्ट मिला, और मैं नहीं किया होता तो दिक्कत होता। तो अभी मैं बता देता हूँ कि कैसे पूछा जाता है। हालांकि सबको आता होगा, नहीं आता होगा तो आप देख लीजिए। तो पहले मैंने क्या किया है कि एक क्लास मैंने बनाया जिसका नाम है हेलो वर्ड। तो जिसका नाम मैंने क्या रखा है, हेलो वर्ड। उसके बाद मैंने बताया है पब्लिक, मैंने एक मेन फंक्शन बनाया, करली ओपन, और करली ओपन के अंदर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। तो देखो, मैंने लिख भी दिया है कि हेलो वर्ड आपका क्या है, क्लास नेम। अब आप कोशिश करिएगा जो क्लास का नेम हो, पहला उसका जो लेटर हो वो हेलो, तो वो कैपिटल में हो। आप कोशिश करना, क्योंकि सही होगा प्रोग्राम इसके, अगर आप ऐसा लिखते हो तो देखिए, आप नोटिस करिए कि मैंने क्लास नेम का जो हेलो वर्ड लिखा है, पहला लेटर मैंने कैपिटल में लिखा है, उसके बाद क्लास नेम हो गया। उसके बाद मैंने मेन बनाया जिसमें पब्लिक क्या होता है आपका, एक्सेस मॉडिफायर होता है, जिसको आप कहीं से भी, कीवर्ड होता है पब्लिक, एक्सेस मॉडिफायर बोल सकते हैं। तो जो एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है, ये आप कहीं से भी एक्सेस जेबीएम के थ्रू आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैंने पब्लिक के बारे में नहीं लिखा। पब्लिक आप लोग जानते होंगे पब्लिक क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, डिफ़ॉल्ट क्या होता है। तो पब्लिक आप ये जानिए कि पब्लिक अगर आपके आगे लिखा हुआ है तो आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, जेबीएम के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या लिखा, पब्लिक स्टैटिक वाइड में। तो यहाँ पे स्टैटिक क्या है, ये क्या है, स्टैटिक क्या करता है, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट कॉल कर देता है। मतलब ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आपका स्टैटिक लगाने से विदाउट एनी ऑब्जेक्ट कॉल कर देता है। और उसके बाद वाइड क्या है आपका, नो रिटर्न टाइप है, जो कुछ नहीं देता। अब ये नहीं कि जीरो देता है, ठीक है, कुछ नहीं देता। उसके बाद मेन क्या है आपका, स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद आपने स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले लिया। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा कि जो ये एस होता है ये आपका कैपिटल होना चाहिए। अगर आप स्मॉल रख दिए तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्रोग्राम एरर आएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन लिख लिया। अब एलन का मतलब क्या होता है, न्यू नेक्स्ट लाइन, मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए हम एलन लिखते हैं। आप प्रिंट भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने न्यू लाइन के लिए एलन यूज कर लिया। और हेलो वर्ड आपका किसके अंदर हो जाएगा, डबल कोस के अंदर। तो ऐसा कि नहीं कि आपको नहीं आता, मैं बस बता रहा हूँ कि वो पूछते हैं कि स्टैटिक क्या होता है, वाइड क्या होता है, इसमें मेन क्या होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और मैंने लिख भी दिया है जिससे आप बता सकते हैं।
और आपको मैं दिखाऊं, देखिए मैंने लिखा है कि पब्लिक क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर होता है, और जेवीएम क्या करता है, कैन एक्सेस इन आउटसाइड क्लास। मतलब आप आउटसाइड क्लास से भी जेवीएम के द्वारा इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद मैंने स्टैटिक लिखवाया है। स्टैटिक क्या होता है, कॉल्ड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। कभी कभी स्टैटिक मेथड के आगे लगा देते हैं तो हम क्या बोलते हैं पता है, वो डायरेक्ट कॉल कर देता है, उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद वाइट क्या है, द मेन मेथड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। और स्ट्रिंग क्या है, कमांड लाइन आर्गुमेंट। होप आपको समझ में आया होगा प्रोग्राम, आप रन कर सकते हैं, प्रोग्राम पूरा रन हो जाएगा। बस इतना याद रखिएगा कि कैपिटल एस लिखना, आप स्मॉल एस मत लिखना। और पब्लिक स्टैटिक एनवायरनमेंट में सारा लोअर ही होगा, मतलब लोअर केस मतलब स्मॉल में होगा, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा। और मैं भी आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिए, जिससे मैं आपको और अच्छा बता सकूँ। मेरे पास अभी ज़्यादा रिसोर्सेज तो नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से बता दूँ। और आप निश्चित ही ये प्रोग्राम आप देख लीजिएगा, आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा। और धीरे धीरे मैं सारा प्रोग्राम बताऊंगा, ऐसा नहीं कि खाली हेलो वर्ड ही पूछता है, मैं बस बताया कि कुछ भी पूछ सकता है प्रोग्राम। तो उन टॉप 20 क्वेश्चन में मैं आपको प्रोग्राम बताऊंगा जो टॉप 20 प्रोग्राम है, और उसी में से ही आएगा, आप निश्चित ही मानिए। बस ये है कि आप इसको ईमानदारी से कर लीजिएगा। तो आगे फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट प्रोग्राम में। बाकी आपको समझ में आ गया होगा मेन क्या होता है, वाइड क्या होता है। उम्मीद है आपको आता भी होगा, और नहीं आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। खैर प्रोग्राम बहुत इजी है और आप इसको कर सकते हैं, रन करा के ज़रूर देखिएगा इक्लिप्स पे। धन्यवाद।